आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड के लातेहार जिले में प्रकृति और विकास की टक्कर ने एक बार फिर मासूम जान ले ली। महुआ मिलान और निद्रा रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 172 के पास बीती रात हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। तभी टोरी की ओर से आ रही एक मालगाड़ी ने एक हाथी के बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चा इंजन में फंस गया और करीब 150 मीटर तक घसीटता चला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसआई ओम प्रकाश यादव ने बताया कि घटनास्थल का दृश्य बेहद दर्दनाक था। मृत बच्चे के पास उसकी मां पूरी रात खड़ी रही। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन हाथियों का झुंड देर तक ट्रैक पर डटा रहा, जिससे कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने इसे केवल हादसा नहीं बल्कि आस्था पर चोट बताया। स्थानीय लोगों ने मृत हाथी के बच्चे को अगरबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह इलाका एलिफेंट कॉरिडोर है, फिर भी ना तो स्पीड रिडक्शन था और ना ही निगरानी। इस घटना से पलामू एक्सप्रेस, वंदे भारत, गरीब रथ और टाटा जम्मू तवी जैसी ट्रेनों घंटों प्रभावित रही। सवाल उठ रहा है कि क्या विकास की रफ्तार बेजुबानों की जान लेकर ही आगे बढ़ेगी। लगभग 6:30 बजे के आसपास का ये घटना है, जो डाउन लाइन में इधर से उधर से पार हो रही थी मालन तरफ से आकर इधर रेलवे क्रॉसिंग। उस समय इधर यहाँ जैसे ट्रेन आया उस समय आके ट्रेन से पार होने के वक्त में धक्का लगा है। तो आप लोग पानी नहीं दे रहे हैं? तो वही हम लोग सोचे कि चलो देख के आते हैं। तो दादी के साथ तो वही तो पानी लेके हम लोग सोचे कि चलो भगवान कोई भी है तो भगवान का रूप ही है और भगवान, इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो पानी दे देते हैं ऐसे बोल के फिर हम लोग आए। कितना का झुंड था? झुंड यहाँ लगभग 17-18 का झुंड था। तो अक्सर यहाँ तो अक्सर बराबर ही इस लाइन पे ऐसा होता ही रहता है बराबर। आम जनता को भी परेशानी होता है रेलवे क्रॉसिंग की वजह से। तो आप लोग कुछ मांग करते हैं कि मैंने यहाँ पर यहाँ हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ ब्रिज का अथी हो मिले यहाँ पर वैसा कोई संभव ही नहीं अथी होता है। डीआरएम भी नहीं हो, 1-2 बार हम लोग सूचना दिए थे, उसके बावजूद भी नहीं मतलब कुछ सुनवाई किया गया। और हज़ारों गाड़ियाँ इधर से प्रतिदिन निकलती घुसती रहती है इस रास्ते से। तो अक्सर हाथी का आना जाना रहता है। तो 4 से 5 साल लगभग बराबर एनी टाइम मतलब आना जाना होते रहता है हाथी का आवागमन। अगले बार भी एक बार कहीं पर हाथी ही इसी आसपास का? हाँ, इसके आगे वहाँ पोल नंबर 174 है शायद, उसके आसपास में मतलब अथी ट्रेन कटा था इसी वर्ष। कल शाम को अंधेरा होते ही यहाँ एक हाथी का बच्चा, जो कुछ उतना ज़्यादा छोटा नहीं है, पर यहाँ रेल से एक्सीडेंट हो गया। और कितना विचलित थे हाथी लोग कि उसका माँ यहाँ छोड़ के नहीं जाती थी, और उसका जो लीडर था उधर भी देखता था और यहाँ भी आता था, और उधर हल्ला करता था तो उधर जाता था और फिर इधर, और आदमी लोग रहते थे वो दौड़ाता था फिर उधर जाता। वो उसका लीडर था और उसका माँ कभी नहीं छोड़ी। यहाँ 3 बजे 4 बजे भोर को यहाँ से फिर छोड़ के गया। कितना मुश्किल हुआ हाथियों को? हाथी को भगाने के लिए तो बहुत मुश्किल, नहीं गया यहाँ से, जैबे नहीं किया। पूरा गांव में 1-2 गो टोला में पूरा रात भर सोने नहीं सके हम लोग। हाथी का परिवार इसको मर जाने के बाद कितना तड़पा लोग? वह हाथी का बच्चा, ये हाथी के लोग तो बहुत तड़पा। हाथी का जो माँ थी एकदम पैर आगे पीछे करके नीचे करके रखते थे, आगे दोनों पैर और दोनों पीछे, हमेशा वैसे करते थे। फिर जाती थी, फिर आके बच्चा को पैरवा से उठाने के लिए खूब उठा देती थी, उठ जाता था। उसके बाद फिर कहाँ सकेगा, फिर गिर जाता था। उसे रात भर वैसे ही करते रह गए। माँ उसका एक कुछ नहीं खाई, रात भर उसी का थी में हम लोग यहीं रख के देख लिए। किसके भगाने से फिर भागी? नहीं, सुबह होने पर वो अपने किसी को भगाने से नहीं भागे। भगाते थे तो उसका बच्चा है तो कैसे भागेगा, लेकिन सुबह होने लगा तो अपने फिर निकल भाग गए। कितना के झुंड था ये? 18 लगभग होगा, 18 लगभग। अच्छा, ये बताइए कि अगर पैसेंजर ट्रेन रहती तो कितना बड़ा हादसा होता, आपको क्या लगता है? हादसा होने पर तो बहुत दिन हो सकता था, कहीं बेपटरी भी हो जाती। हाँ, बेपटरी भी हो सकता है। 18 हाथी रहेगा, अगर सबको लगेगा तो बेपटरी भी हो सकता है। ये तो एक हाथी हुआ, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। बड़ा हादसा। क्या मांग करते हैं आप? मांग वैसा तो हम लोग के लिए तो रास्ता नहीं है। वो तो हाथी के लिए अगर ये पुल नीचे गढ़ा हो जाएगा ना, तो पुल नीचे भरा गया है, इसलिए वो पुले जगह पार होने के लिए जाता है तो सटने जैसा होता है, इसीलिए
ऊपर से पार होता है हाथी। अगर वो पुल नीचे से गढ़ा हो जाएगा ने 4-5 फीट भरा हुआ है, अगर वो मट्टी हट जाएगा तो हाथी उसी में पार हो जाएगा। हमेशा वो उसी जगह आता है, ये पुले जगह। तो मतलब यहाँ हाथी का आना जाना है? हाँ, हमेशा आना जाना है। और उधर से भी आने में यही पुल जगह और इधर से आने में यही पुल जगह। तो ऊपर पार होता है, पुल थोड़ा भरा के नीचे, मतलब हाइट कम हो गया है। अगर वो नीचे से हट जाएगा तो हो सके हाथी नीचे पार हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, रेलवे या फॉरेस्ट विभाग हाथी को पटरी में नहीं, इसके लिए क्या पहल करती है, क्या आपको जानकारी है? रेलवे की तो उम्मीद नहीं है कि देगा कि नहीं, लेकिन हाथी के लिए अब क्या सुरक्षा, वो फिर कुछ लगाएगा पार होने से, मतलब तार उर तबे न। कल पता चला था, यानी कि 3-4 बजे पहाड़ पे देखा था हाथी, पता चला था। तो फिर शाम जैसे हुआ, जैसे अंधकार होने लगा, उसी दरमियान पता चल रहा है कि नहीं रेल में आ गया, रेल के चपेट में एक हाथी आ गया। उसके बाद में फिर हम लोग कोई सच की झूठ पता किए। उसके बाद में फिर आए हम लोग देखने, लगभग आ गए ढेरे, तो आके देख रहे हैं कि यहाँ पे हाथी झुंड पूरा पड़ा था। बस वही सब उधर से रेल आ रहा था तो मारा शायद, तो फिर खड़ा हो जा रहा था, तो लेगने के चक्कर में खूब परेशान, मतलब परिश्रम किया, ले जाएंगे सोच के, तो नहीं उठ के फिर गिर जा रहा था। तो ऐसी रात भर बिताया, फिर इधर उधर खूब आदमी को दौड़ा रहा था। तो बस मेरी जानकारी में ही है। कौन ले जा रहा था? हाथी अपना बच्चा को, इसको उठा के और लेने की कोशिश कर रहा था, पर लेग नहीं सका। डंडा उंडा पैर टूट गया होगा, तो खड़ा हो जा रहा था पर जा नहीं सक रहा था। कितना दूरी पर मार लेता है? यहाँ पे सामने मारा होगा, तो ज़्यादा दूरी नहीं, यही आसपास में आके गिरा। अब इतना तो देखे नहीं, मगर उम्मीद लगता है कि उधर से आ रहा था रेलवा, तो ज़्यादा दूर में नहीं मारा होगा। हाँ, रौरन के दुख है। हाँ, और कितना के संख्या में हाथी और का चाहती है रौरन? हम लोग चाहते हैं ना कि रास्ता भी सुरक्षित बनाइए और इसको भी सुरक्षित रखिए। सरकार से आदेश करते हैं कि इसको भी कुछ सुरक्षित और आने जाने के लिए। अब पूर्वज से जंगल में बसे हुए हैं, अब कहाँ जाएंगे? तो हम लोग को भी सुविधा होना चाहिए, सभी चीज़ को सुविधा होना चाहिए, यही चाहते हैं। अच्छा, जानवर है, जंगल में रहेगा ही क्या, तो आता आना जाना करबे करेगा, तो रेलवे हाँ? से और वन विभाग क्या बोलते हैं? हाँ, रेलवे से स्लो करना चाहिए, थोड़ा धीमा करना चाहिए, यही चाहते हैं। अब देखिए, ये हमारा नतनी का घर एक कोगो नहीं है, जाके इंक्वायरी देखिए, छप्पर में रहती है, छप्पर में रहती है। एक भी नहीं है, दीवार नालबेस्टर, बहुत गरीब है, दुखी है, अभी बना नहीं पा रही है। इंक्वायरी भी जा सकते हैं। तो ये आप लोग अभी पूजा पाठ किए? हाँ, तो पूजा पाठ किए, माने गोड़ लगे? हाँ, तो काहे पूजा पाठ किए? भगवान है, इसीलिए हम लोग भगवान मानते हैं। अगर सब चीज में पूजा करते हैं, सबसे गणेश भगवान का ही पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? दुर्गा पूजा होता है, कोई भी पूजा या सत्यनारायण पूजा, तो इसी का पूजा पहले होता है कि नहीं? हाँ। हाथी मरने से आप कितना दुखी हैं? आए? हाथी का बच्चा मरने से आप कितना दुखी हैं? थोड़ा कान नहीं सुनता। माने मर गए है तो दुखी रौरन, दुखी ही दुख लगबे न कर रहा है भाई ना जी, दुख हाँ। लगबे कर रहा है, आदमी रहे जानवर रहे। जनता को भी नुकसान होता है, और ये हाथी को तो होबे किया, मगर जनता को भी नुकसान होता। कहे कि उसमें पैसेंजर गाड़ी रहता, तो उसमें आदमी लोग तो, जनता लोग तो रहबे करता। तो इसके चलते हम लोग भी मांग करते हैं कि थोड़ा सा मतलब वन विभाग वाला अथी से मांग करते हैं कि अपना कैप्चर में रखे हाथी, और जनता का परेशानी ना हो, कहीं घर ध्वस्त ना करें, ना धंसें, कहीं आदमी का ना नुकसान करें। हम लोग मांग करते हैं, कहीं हम लोग गरीब आदमी हैं, खेती बाड़ी करके खाते हैं, तो खेती बाड़ी का भी नुकसान होता है, उसमें भरपाई देने नहीं पाते हैं, और हम लोग नहीं कर पाते हैं कि कागज़ पत्र, तो इसी वजह से नहीं देते हैं हम लोग का वन विभाग सरकार। तो यही मांग करते हैं कि अपना हाथी को रखें सुरक्षित।
अभी हाथी का झुंड कहाँ पर है? ये तो हम लोग का बगल गांव में अभी हाथी का झुंड है। कितना की संख्या में है 22-23 होगा शायद। तब से डर बना रहता होगा? हाँ, हम लोग रात भर सोते नहीं हैं हाथी का। आप लोग को क्या सूचना मिला? हम लोगों को सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बड़का खाना से मिला समय 19 बजे करीब कि किलोमीटर 172/34 पर डाउन ट्रेन से एक हाथी टकरा गया है। सूचना उपरांत जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि हाथी का बच्चा जो है डाउन लाइन पर पड़ा है, उसकी माँ जो है वहीं पर खड़ी है और वन विभाग के लोग आए और उसको हटाने का कार्रवाई किए, लेकिन और झुंड के लोग हाथियां सब आने लगी। इसके डर से रात भर जो है हाथी का बच्चा वहीं पर पड़ा ही रहा और हाथी हटे नहीं। समय सुबह 5-5:30 बजे के करीब हाथी सब हटी, तब तक बच्चा जो है डेथ करे। उस समय बच्चा जिंदा था और सुबह में जो है जब बच्चा डेथ कर गया तब हाथियाँ हट गई। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रेस्क्यू की टीम चलाई जा रही थी क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद सब आग उग जला के सब लोग जा रहा था, लेकिन उन लोगों को भी खदेड़ दे रही थी और रेस्क्यू की हटाने के लिए बहुत कोशिश किया। डीएफओ साहब आए, वही करीब 1 बजे के करीब पहुँचे थे यहाँ घटनास्थल पर। उसके बाद जो है ऑफ ट्रेन जो है चालू हो गया, लेकिन डाउन का भी उसी तरह पड़ा हुआ था। सर, ये घटना के बाद कितने कौन सी गाड़ियाँ रुकी रह गई? अप डाउन की सभी गाड़ियाँ, जो भी पलामू एक्सप्रेस हो या जम्मू तवी हो, संबलपुर, ये सभी गाड़ियाँ रुकी रह गई। गरीब रथ भी थी? गरीब रथ भी यहाँ नहीं, सब लोग अपना उन लोगों का डाइवर्सन हो गया, दूसरे लाइन से गए, दूसरे तरफ से गई। कौन ट्रेन थी दूसरे लाइन से गई? पलामू थी, सासाराम एक्सप्रेस थी और जम्मू तवी, संबलपुर, गरीब रथ और डाउन में जो है वंदे भारत रुकी थी चोरी में। यही सब गाड़ियाँ का और सब जो गाड़ियाँ थे उन लोगों को दूसरे तरफ से डाइवर्सन कर दिया गया। अच्छा, ये बताया जाए अगर पैसेंजर ट्रेन रहती और हाथी के साथ में एक्सीडेंट होता तो कितना नुकसान होता सर रेलवे का? रेलवे का तो उस समय जो कितना उस समय क्या घटना घटती उसके अनुसार जो है अनुमान लगाया जाता। बेपटरी होने की चांसेस कितना थी? अब इसको नहीं हम बना। सर, नाम बता दीजिए। ASI OP है दोस्त।